नमस्कार। आज हम लट् लकारः रूपः अर्थात वर्तमान काल के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि संस्कृत में व्यावहारिक रूप से 5 प्रकार के लकार काम में लिए जाते हैं। उनमें मुख्य रूप से हैं लट् लकारः। लट् लकारः जिसको हिंदी में हम वर्तमान काल भी बोलते हैं। आज इसके प्रथम भाग में पट धातुः लट् लकारः और लिक धातुः लट् लकारः के बारे में अध्ययन करेंगे। पट धातु लट् लकार एवं लिक धातु लट् लकार के पढ़ने से पहले हम संस्कृत में वचन एवं पुरुष के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। संस्कृत में वचन के 3 प्रकार होते हैं। पहला एक वचनम, एक वचन। दूसरा द्विवचनम, द्विवचन। और तीसरा बहुवचनम, बहुवचन। उसी प्रकार संस्कृत में पुरुष के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रथमः पुरुषः, प्रथम पुरुष। दूसरा मध्यमः पुरुषः, मध्यम पुरुष। और तीसरा उत्तमः पुरुषः, उत्तम पुरुष। पट धातुः लट् लकारः वर्तमान काल के रूप। पुरुषः, प्रथमः पुरुषः, मध्यमः पुरुषः, उत्तमः पुरुषः। फिर प्रथम पंक्ति में है वचन जिसके 3 प्रकार हैं। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अब पट धातु लट् लकार प्रथमः पुरुषः के रूप। एक वचनम, पट के साथ ती जोड़ने पर पटती। द्विवचनम, पट के साथ तह जोड़ने पर पटतः। बहुवचनम रूप, पट के साथ दंती जोड़ने पर पठंती बनता है। एक बार पुनः पढ़ते हैं। प्रथमः पुरुषः रूप पट धातु की। पठती, पठतः, पठन्ति। अब पट धातु लट् लकार के मध्यमः पुरुषः रूप। एक वचनम में पट के साथ सी जोड़ने पर पटसी। द्विवचनम में पट के साथ थह जोड़ने पर पटथः। बहुवचनम में पट के साथ थ जोड़ने पर पटथ बनता है। पुनः पढ़ते हैं। पट धातु लट् लकार के मध्यमः पुरुषः के रूप। पटसी, पटथः, पटथ। अब उत्तमः पुरुषः के रूप। एक वचनम, पट के साथ आ की मात्रा और मी जोड़ने से पठामी। द्विवचन में पट के साथ आ की मात्रा और वह जोड़ने से पठावह। और बहुवचनम में पट के साथ आ की मात्रा के साथ मह जोड़ने से पठामह बनता है। पुनः उच्चारण करते हैं। उत्तमः पुरुषः पट धातु लट् लकार के। पठामी, पठावह, पठामह। अब एक बार पुनः हम पट धातु लट् लकार वर्तमान काल के रूप पढ़ते हैं जो तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में हैं। प्रथमः पुरुषः पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यमः पुरुषः पठसि, पठथः, पठथ। उत्तमः पुरुषः रूप पठामि, पठावह, पठामह। एक बार पुनः उच्चारण करते हैं। पठति, पठतः, पठन्ति। पठसि, पठथः, पठथ। पठामि, पठाव,
पठामः। अब लिक् धातुः लट् लकार रूपाणि। लिक् धातु लट् लकार वर्तमान काल के रूप। जिस तरीके से हमने पट धातु लट् लकार के रूप बनाए हैं उसी तरीके से लिक् धातु लट् लकार के रूप भी बनेंगे। पुरुषः, 3 प्रकार के पुरुषों का उल्लेख करते हैं कर्मशः। प्रथमः पुरुषः, मध्यमः पुरुषः, उत्तमः पुरुषः। फिर वचन लिखते हैं प्रथम पंक्ति में एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब रूप इस प्रकार से बनेंगे। प्रथमः पुरुषः एक वचनम लिखति, द्विवचनम लिखतः, बहुवचनम लिखन्ति। एक बार पुनः लिक् धातु लट् लकार के रूप पढ़ते हैं। प्रथमः पुरुष के लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखति, लिखतः, लिखन्ति। अब मध्यमः पुरुषः के रूप एक वचनम लिखसि, द्विवचनम लिखथः, बहुवचनम लिखथ। अब लिक् धातु लट् लकार के उत्तमः पुरुषः रूप एक वचनम लिखामि, द्विवचनम लिखावः, बहुवचनम लिखामः। पुनः पढ़ते हैं उत्तमः पुरुषः के रूप लिखामि, लिखावः, लिखामः, लिखामि, लिखावः, लिखामः। अब हम लिक् धातु लट् लकार रूप जो कि वर्तमान काल में है, जो तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में है, एक साथ उच्चारण करते हैं। लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखथः, लिखथ, लिखामि, लिखावः, लिखामः। बोध प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, पट धातु लट् लकार प्रथम पुरुष का एक वचन रूप बताइए। उत्तर, पट धातु लट् लकार प्रथम पुरुष का एक वचन रूप है पठति। प्रश्न क्रमांक 2, लिक् धातु लट् लकार के मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप क्या बनेगा? उत्तर, लिक् धातु लट् लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप बनेगा लिखथ। तीसरा प्रश्न, संस्कृत में पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। उत्तर, संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रथमः पुरुषः, दूसरा मध्यमः पुरुषः, तीसरा उत्तमः पुरुषः। आज का गृह कार्य इस प्रकार से हैं। प्रश्न क्रमांक 1, लट् लकार को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानानि पूरयतु, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ नीचे लिक् धातु लट् लकार के रूप दिए गए हैं, जिसमें कुछ रूप छूटे हुए हैं, उनकी पूर्ति आपको करनी है। जैसे प्रथमः पुरुषः में आपको द्विवचन का रूप लिखना है, मध्यमः पुरुषः में आपको एक वचन का रूप लिखना है और उत्तमः पुरुषः में आपको लिक् धातु का बहुवचन रूप लिखना है। प्रश्न क्रमांक 3, पट धातु लट् लकार वर्तमान काल के रूप लिखिए। धन्यवाद।